अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान 360 में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं यूसुफ चौधरी, अमेरिका की रियासत एरिजोना से आपका मेज़बान। ख़वातीन हज़रात, आज हम क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करेंगे और आज मेरे साथ कुछ बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेजेंड्स किस्म के। और बल्कि हमने कोशिश की थी कि आज हम पाकिस्तान की क्रिकेट के एक मशहूर खिलाड़ी और एक पाकिस्तान के लेजेंड मोइन खान साहब, जो कि विकेट कीपर थे, उनको हम आज लाइन पे लेते, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, वो बिजी थे तो वो टाइम नहीं दे पाए। लेकिन उनके बड़े भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज हम क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं, एक फरीद खान साहब और डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब एज यूजुअल। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो फरीद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी वक्त में से वक्त निकाला। और आपका मतलब ये था कि आप लेके आएंगे मोइन खान साहब को, लेकिन वो क्योंकि बिजी थे तो नहीं आ सके। लेकिन जी बहरहाल हम बिल्कुल, आपके लिए। इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह उनको भी लेंगे, शामिल करेंगे अपनी डिस्कशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जी जी जी, बिल्कुल। नहीं, वो बिल्कुल अंदाजा हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड कप है तो वो बिजी होंगे, तो इसलिए उस पर बिल्कुल। फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। और डॉक्टर नादिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी ज्वाइन करने का। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम बात कर लें। पाकिस्तान तो बहुत पहले से निकल चुका है वर्ल्ड कप से। आज इंडिया ने फिर कमाल कर दिया है सेमीफाइनल के अंदर। तो इंडिया को हम लोग चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा खराज तहसीन भी पेश करें। मुसलसल जीती है, ये कोई मैच भी नहीं हार सकी। तो उस पे आप सबसे पहले तो डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब, आप क्या कहेंगे आप? देखें, आपसे कल बात हुई थी तो मेरे ख्याल से हमने यही कहा था कि इस टीम, ये फेवरेट जो है ये इंडिया है इस मैच की, लेकिन न्यूजीलैंड अपसेट कर सकता है। और ये मैच जो है वो इंटरेस्टिंग मैच हुआ, क्योंकि कोई 35वें ओवर पे लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड 397 रन का हदफ पूरा कर ले। और उनके दो बैट्समैन बड़े जम के खेल रहे थे। एक तो विलियमसन है उनके, जो कि कप्तान भी हैं, वो बड़े जबरदस्त खेल रहे थे, और एक मिचेल है। तो ऐसा लग रहा था कि ये इनको टीयर अपार्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शामी ने बिल्कुल उड़ा दिया, आपने आखिरी चंद ओवर्स में उनको कर दिया। और याद रखें, ये भी बात की थी कि टॉस जो जीतेगा उसके बैटिंग, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और आपने देखा कि इंडिया ने टॉस जीता, इंडिया ने बैटिंग की, इंडिया ने 397 रन कर दिए। और उसके बाद पहले 15-16 ओवर में जो पिच थी वो सीम ज्यादा कर रही थी, उसके बाद वो हल्की हो गई थी, तो ऑब्वियसली इंडिया को एडवांटेज हुआ। और लेकिन बहरहाल इंडिया की टीम ने अपना होमवर्क किया हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वो बिल्कुल समझ नहीं आता कि उनको कैसे कैसे हारेंगे वो इस वर्ल्ड कप में। लेकिन यू नेवर नो, अभी फाइनल का एक मंजिल और है उनके सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये लगता था, अभी आपने देखा होगा टास पे अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं टास पे, कि टास पे कोई बेईमानी हुई है या टास पे किसी किस्म का कोई ग्लिच हुआ है? आप समझते हैं इस चीज को? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। एक जो कंट्रोवर्सी अभी आ रही है, जिसको कि पाकिस्तानी मीडिया ज्यादा उठा रहा है, कि इंडिया ने कोई पिच चेंज कर दी है वहां पर बंबई में। ये जो वानखेड़े स्टेडियम में कोई दूसरी पिच पे किया है। लेकिन उसके बाद मैं सुनील गावस्कर साहब का बयान सुन रहा था कि बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि पिच जो है वो पहले ही डिसाइड कर ली थी टॉस से पहले कि कौन सी पिच होगी। और उसके बाद दोनों टीमों के पास इक्वल चांस था कि वो उसके ऊपर क्या करें। और बिल्कुल बाय द प्रोसीजर जो आईसीसी को इन्फॉर्म करना होता है, तो इंडियन जो बोर्ड है उसने इन्फॉर्म किया था कि जी हम ये पिच, ये छठे नंबर की पिच इस्तेमाल करेंगे। तो ये अच्छा सारी की सारी जो है ना, ये गलत खबरें हैं। इंडिया ने मैच बिल्कुल मेरिट पे जीता है और अच्छा खेल के जीता है। अच्छा जी, मेरिट पे जीता है जी। अच्छा फरीद खान साहब, आपने कुछ देखा टास्क के अंदर? कुछ चीजें ऐसी बहुत सी उछल रही हैं मीडिया के ऊपर, आपको लगता है कि देखिए वो वैसे ही उछल रही हैं या उसमें कोई हकीकत भी है? यार, आप अगर ये देखें, ये सोशल मीडिया का जमाना है, हाइप क्रिएट करनी होती है। अब आपको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान के कितने चांसेस थे, मगर मीडिया ने जो है पाकिस्तान के सेमीफाइनल के चांसेस को अलाइव रखा। ये ये उनकी जो है ना, कहना चाहिए हाइप क्रिएट की हुई थी, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी, विच वॉज अनरियलिस्टिक। तो ये चीजें होती हैं। अब जैसे साउथ अफ्रीका के और पाकिस्तान के मैच में कोई डिसीजन कंट्रोवर्शियल था, उसको इस हद तक मीडिया ने कहा कि यार पाकिस्तान के हक में फैसला हो गया, उन्हें पूरे पॉइंट मिल गए और साउथ अफ्रीका हार गया। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये सब सोशल जी मीडिया पे है,
जो लोग लगा रहे हैं दे आर नॉट ऑथेंटिक। तो अच्छा ऐसी फरीद कोई खान साहब, बात नहीं है। आपने ये जो वर्ल्ड कप अभी देखा है, इसमें आपने इंडिया को भी देखा कि किस तरीके से अनबीटेबल टीम रही है। जी जी जी, क्या कहेंगे, यकीनन आपने इस मैचों को एंजॉय किया है आपने? बिल्कुल यकीनन किया, क्योंकि बात यह है कि जैसे हम बाद में इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, मेरा ये शुरू से है यार, टीम स्पिरिट इज एवरीथिंग। लाइकवाइज जो व्यूअर्स हैं और जो फैंस हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए यार, मजहब या मुल्क या किसी भी जाति लाइकिंग और डिसलाइकिंग से बालातर होकर आप गेम को देखें और एंजॉय करें। आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ मोहिंदर सिंह जो धोनी। यार इतने स्ट्रॉन्ग नर्व का कैप्टन मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा, कि बड़े बड़े प्रेशर में ही वाज सो काम। तो मैं तो प्रेस करूंगा जो मुझे सही अच्छी चीज लगेगी, चाहे वो इंडिया हो या वो किसी और टीम का खिलाड़ी हो, क्योंकि मैं तो गेम को एज ए मेरिट देखता हूँ कि अच्छा फरीद खान साहब, कौन आपने अच्छा जो खेले। पाकिस्तान के जो मैचेस देखे हैं अभी, आपने उनमें क्या फ्लॉ देखा है? मतलब आपके जो भाई हैं आपके मोइन खान, वो माशाल्लाह उनकी तो खैर बहुत गहरी नजर है और वो टीवी जी पे हर वक्त यकीन, रहते हैं, अपने आइडियाज भी देते बिल्कुल रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। क्या देखा कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ही मतलब जमी बोस हो गई? यार देखें, मैंने भी और डॉक्टर नादिर, हम लोगों ने तो जहाँ ग्रू अप हुए, हमने भी बचपन से और अब तक यहाँ में भी, मैंने आपको अपने लास्ट में भी बताया था जो गुफ्तगू हुई थी, मैं तो अब भी भाई इस एज में भी अपने बेटों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि यार अच्छा है इसमें जो खेला इन्होंने, और मगर सारा जो फ्लॉ मुझे नजर आया कैप्टन से में, मैं बाबर आजम को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ। ही इज फन टू वॉच व्हेन ही जी बैट्स। जी मगर सबसे बड़ी बात यह यार, हर आदमी में हर कुछ नहीं होता। जी अगर आप रिकॉल करें, आज से पहले एक माइक ब्रेडली होते थे इंग्लैंड के कैप्टन, आपको पता है वो सिर्फ कैप्टन सी की जो है मेरिट पे खेलते थे, उनकी कोई ना बैटिंग थी ना बॉलिंग थी, सिर्फ क्वालिटी उनके अंदर कैप्टनसी की, एंड ही वाज लीडरशिप वन थी, ऑफ द जी बिल्कुल मोस्ट बिल्कुल सही सक्सेसफुल बात। एंड ही हैड वेरी गुड क्रिकेटिंग सेंस। जो क्रिकेटिंग सेंस जो है वो एक कहना चाहिए गॉड गिफ्टेड चीज होती है। ठीक है। गेम तो बहुत अच्छा है बाबर का, नो डाउट ही इज वर्ल्ड क्लास, मगर कैप्टनसी उनकी जो है इज नॉट देयर, इज नॉट अप अच्छा टू द मार्क। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आपने सुना होगा कि शायद ये अपना अभी बाबर आजम ने शायद रिजाइन कर दिया है अपनी कैप्टनसी से। जी जी, बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया है तीनों फॉर्मेट से, और वो अब सिर्फ एज अ प्लेयर खेलेंगे। और शान मसूद को उन्होंने बना दिया है एज अ कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम, और ये बड़ा मुश्किल दौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा है दिसंबर में, उसकी कप्तानी दी है शान मसूद को। और जो T20 के लिए उन्होंने यंग लड़का जो है शाहीन आफरीदी, इसको दे दिया कप्तानी। और उनके जहन में यह है कि जो जून में आपको पता है यूएसए में 2020 टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप, तो शाहीन आफरीदी उस वक्त तक तो कप्तान रहेंगे। और कोई 15-16 पाकिस्तान के T20 मैचेस हैं अभी से लेके जून तक, तो उसमें उनको मौका मिलेगा कि टीम को ट्राई आउट करें, और उसके बाद फिर वो जारी बात है, पाकिस्तान का टारगेट तो ये होगा कि जी हम T20 वर्ल्ड कप जीतें। तो ये फैसला क्रिकेट बोर्ड ने किया है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये कोई मुनासिब फैसला है? आप इससे खुश हैं? शान का जो मसला है ना, शान मसूद का, वो अपनी जगह टीम में आई डोंट नो कैसे बना रहा है, क्योंकि उसकी जो एवरेज है वो 28 रन है, और उसने कोई मेरे हाल से कोई 1500 रन किए हैं, और उसके शायद 20 टेस्ट हैं, टेस्ट मैच है। जी तो 28 रन की एवरेज है उसकी, 5 सेंचुरी जरूर है। जो बहरहाल बड़ी बात है कि उसने 5 सेंचुरीज बनाई है। एक उसकी इंग्लैंड के खिलाफ 153 रन की लेकिन भी लेकिन डॉक्टर सेंचुरी साहब, है। हो सकता है ना, मैं ये भी तो मुमकिन है ना कि हो सकता है कि वो बैट्समैन अच्छा ना हो, बॉलर अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है कप्तान अच्छा हो। मुश्किल है ये कहना, लेकिन ये तो टाइम ही बताएगा ना अभी। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना मुश्किल टूर होता है ना, क्योंकि उसमें जो है ना आपकी पूरी स्किल्स खुल के सामने आ जाती हैं। उसमें जो है ना आपको बहुत मुश्किल पिचेस मिलेंगी, अब उसमें देखिए क्या परफॉर्मेंस देते हैं ये, तो उसके ऊपर पता लगेगा ना अच्छा, तो फरीद कि खान वो क्या साहब, करें। आपको क्या लगता है अभी ये जो बाबर बाबर आजम ने छोड़ दिया, उसके बाद फिर ये दो बन गए हैं, आपको इससे क्या नजर आता है? नहीं अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर था बाबर के ऊपर, और जिससे उसकी खास तौर से इस वर्ल्ड कप ने अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी अफेक्ट की। तो ये अब आप देखें, अच्छा है टीम के लिए कि वो अब दोबारा अपनी फॉर्म इंशाल्लाह गेन कर लेगा। और जैसे डॉक्टर नादिर ने कहा कि शान के लिए मेरे भी कुछ इसी किस्म के जो है कुछ ऑब्जर्वेशन है,
कि शान मसूद, सबसे बड़ी बात आपको मैं ये अर्ज करूं कि आजकल जो हमारी बड़े खिलाड़ी हैं उनके ऊपर ये है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। सारी क्रिकेट जो खेल रहे हैं ये T20 या वनडे है। अब 4 रोजा जब आप नहीं खेलेंगे, कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और सबसे बड़ी बात डोमेस्टिक में टेस्ट क्रिकेट तो होती नहीं है, 4 रोजा इज मैक्सिमम। तो आपको जब तक ये बड़ी क्रिकेट का अंदाजा नहीं होगा, 4 रोजा नहीं खेलेंगे, तो आप कैसे यार टेस्ट में जो है वो इतना ज्यादा कर पाएंगे। और फिर वाकई उनके लिए चैलेंज होगा कि डायरेक्ट आप एज ए कैप्टन आए और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, और उसके बाद आपको इतना बड़ा मुश्किल टूर, यानी एक असाइनमेंट और चैलेंज दे दिया गया कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनशिप करेंगे और टेस्ट सीरीज खेलेंगे वहां, और सबसे मुश्किल मुल्क है ये। अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे। मैं तो नेक तमन्ना है मेरी, और यकीनन पाकिस्तान अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करे। अल्लाह करे आपने नेक नामी करके आए। जरूर जरूर इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो फ्यूचर में मतलब अब मतलब ये पाकिस्तानी टीम ने भी टूर करना है, इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम भी तो आ रही है, मतलब पाकिस्तान की, या इनका कोई था, ये क्या था ये, मुझे याद नहीं था ये। नहीं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टूर करेगा, उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 के 5 मैच खेलेगा। उसके बाद न्यूजीलैंड भी एक्सपेक्टेड है T20 की सीरीज पाकिस्तान में खेलने के लिए, 5 मैचेस शायद वो भी खेलने आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, 5 अप्रैल में। तो ये सारी तैयारी हो रही है T20 वर्ल्ड कप की, जो कि जून में होगा USA में। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, तो हो सकता है मैं लॉस एंजलिस में शायद मैच भी देखने हम चले जाएं जून में। बताइएगा, लाजमी चलेंगे इंशाल्लाह। स्केड्यूल तो देखते हैं क्योंकि वो तो पहले से हमें प्लान करना पड़ेगा ना फिर जाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी मजेदार, बड़ा मजा आएगा। बल्कि यहाँ पे जो अमेरिका में हमारे बाकी जो दोस्त अहबाब जो लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता होगा, तो जब उन्हें भी बताना चाहिए, ताकि हो सकता है कि हम मिलके एक ग्रुप बना के तो हम लोग जाएंगे, फिर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल है इस वीडियो के तफज्जुद से उनको ये पैगाम पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं छोटा सा एक आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, वक्त प्रोग्राम का खत्म होने वाला है, लेकिन ये कि मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि थोड़ा सा ये जो मुसलमान क्रिकेटर्स हैं इनके साथ इंडिया में सुनने में आया है, या फिर कोई इस किस्म के कुछ, यानी कि खुशबू आई है इस चीज की कि उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, आपको किस चीज की खबर है? देखिए, ये बात आपके प्रोग्राम में पहले भी हो चुकी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। किसी हद तक अभी तक पाकिस्तान को एक अलग रियासत ही नहीं तस्लीम करते हिंदुस्तान, मेरे ख्याल से। इसी तरह पाकिस्तानियों के जहन में भी बड़े कंफ्यूजन है इंडिया के बारे में। लेकिन बहरहाल ये है कि पाकिस्तान एक मुस्तनद रियलिटी है, एक अलग मुल्क बन चुका है। लेकिन ये तारीख है, एक खिलाड़ी हुआ करते थे अब्बास अली बेग साहब, इंडिया के क्रिकेटर थे, हैदराबाद से थे वो। तो वो 1959 में उन्होंने इंग्लैंड में एक सीरीज खेली थी जिसमें उन्होंने सेंचुरी की थी, और बड़ा सराहा था सबने। वो काउंटी भी खेल रहे थे वहां पे तो लगता था कि ये इंडिया के एक फ्यूचर के बैट्समैन होंगे। लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम ने जब इंडिया का टूर किया 1961 में, तो वो परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने कोई 4 इनिंग्स में 34 रन किए, तो उस पर इंडियन मीडिया ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझ के खराब खेल रहे हैं, और उनका करियर तबाह हो गया। और ये भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे एक बड़े जबरदस्त प्लेयर होते थे पाकिस्तान की टीम में, आसिफ इकबाल साहब। बड़े जबरदस्त वो फील्डर थे और बॉलर भी थे और जबरदस्त बैट्समैन थे। तो वो एक्चुअली पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 1961 में खेले, रणजी ट्रॉफी के को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हैदराबाद की टीम को। उन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैच खेला, उसमें को 4-5 विकेट भी लिए थे। लेकिन उसके फौरन ही बाद वो पाकिस्तान चले गए, इंडिया में यानी हैदराबाद से खेल रहे थे, हैदराबाद दक्कन से, और वो पाकिस्तान चले गए। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली। कुछ इसके बारे में कुछ इस तरह की रूमर्स हैं कि शायद उन्होंने भी पाकिस्तान इसलिए छोड़ दिया था कि वो फील करते थे कि या उनकी फैमिली जो बाय द वे उनके जो गालिबन चचा या खालू थे वो गुलाम अहमद साहब थे, जो कि इंडिया के कैप्टन होते थे, ऑफ स्पिनर। तो सबने उनको यही मशवरा दिया कि भाई तुम पाकिस्तान जाओ और वहां से खेलो, तुम्हारा मुस्तकबिल वहां पे ब्राइट है। और आसिफ इकबाल साहब ने, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1979 में वो पाकिस्तानी टीम को एज ए कैप्टन लेके आए इंडिया दौरा करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो आखिरी मैच हुआ था वो ईडन गार्डन में हुआ था। और वो जब बच्चे थे तो वो अपने स्कूल टीम से ईडन गार्डन में एक मैच खेलने गए थे। तो वो ये कह रहे थे कि उस वक्त उनकी ये ख्वाहिश थी कि काश मैं कभी बड़ा हूं तो मैं ईडन गार्डन में टेस्ट मैच खेलूं। तो उनकी ये ख्वाहिश पाकिस्तान से
ये पूरी हुई। तो इसी सीक्वेंस में अभी जो शामी की जो मोहम्मद शामी की जो आज परफॉर्मेंस आपने देखी है, वो बड़ी बहुत जबरदस्त 7 विकेट लिए मैच में। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया को जिताने में प्रोग्राम का खत्म होने वाला है, मैं थोड़ा सा जो है वो फरीद खान साहब के पास जाता हूँ, 3 मिनट रह गए हैं सर। फरीद खान साहब, मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ, देखिए ये क्रिकेट है, ये खेल है, ये खेल का मैदान है, इसके अंदर सियासत, इसके अंदर ये पॉलिटिक्स, इसके अंदर ये इस तरह की चीजें आ गई हैं, फिर ये इस्लाम के नाम के ऊपर थोड़ा सा कदगन आ गया है, ये लोगों को मतलब जो भी मुसलमान है उसको क्रिकेट में अच्छा सलूक ना किया जाए। मैं थोड़ा सा आपके भी जानना चाहता हूँ, क्या कहिएगा आप? यकीनन जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि यार खेल जो है ना, इन सब चीजों से बालातर होना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है ऐसी मजहबी मुनाफरत या सियासत या कोई भी चीज इसमें नहीं आनी चाहिए। खेल को खेल की तरह देखें, अगर कोई अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे प्रेस करना चाहिए। दैट्स इट। आज इंतहाई जिसे कहना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 7 विकेटें वनडे में लेना, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये परफॉर्मेंसेस रोज रोज नहीं देखी जाती है। जी जी। अच्छा, तो फरीद खान साहब देखिए, अभी एशिया कप जो हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें इंडिया की टीम आपने सुना होगा कि अब नहीं आ रही, उन्होंने तो इनकार किया हुआ है जी। आपको कैसा महसूस होता है? देखिए बात दरअसल ये है यार, ये उस लेवल की बात है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है और हमारे जो लोग हैं इसमें, उनको जो है ये पैचअप करना चाहिए। ये जो है यूसुफ, ये कोई टीम का डिसीजन नहीं होते हैं, ये ऊपर के डिसीजन है। तो इस पे तो ऊपर के लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको उन्हें बुलाना है तो उनका पूछे तो भाई आपका मसला क्या है। जी सही बात तो इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही है। ये मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स की इजाजत दें, मैं मोहम्मद शामी की बात ये कर लूं कि मोहम्मद शामी ने भी 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस कुछ बुरी रही थी, कुछ उनकी पिटाई हो गई थी, तो इंडियन मीडिया में बहुत ये हाइप हुआ था कि भाई ये जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ खराब खेले। उसके बाद जो कोहली है, जिनकी हम लोग सब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एक जबरदस्त प्लेयर है, एक जबरदस्त इंसान है, उन्होंने मोहम्मद शामी को बहुत डिफेंड किया और मोहम्मद शामी को वापस लेके आए, और मोहम्मद शामी को उन्होंने कहा कि ये तो स्टार है हमारा। और आज देखें मोहम्मद शामी ने जो है वो ये मैच जिताया। जैसे फरीद खान साहब कह रहे हैं कि ये क्रिकेट स्पोर्ट्स मजहब से और पॉलिटिक्स से बालातर है, एवरीबडी शुड थ्राइव बेस्ड ऑन देयर टैलेंट। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, चलें जी फरीद खान साहब, नेक्स्ट टाइम जो है वो हमने मोइन खान साहब इसमें आप मुझे भी कोई 30 सेकंड दे देते हैं, इस पे मैं करूं। ठीक है। इस पे ये डॉक्टर साहब का जो व्यूज हैं बड़े हैं और इन जनरल ये बात कर रहे हैं कोई ऐसी, मैं इसमें अर्ज करूं एज ए टेम्परामेंट इंडियन जो सपोर्टर्स और फैन है वो ऐसे ही। अगर आपको याद हो कि कई दफा ऐसा हुआ है कि इंडियन कप्तान और उनके जो भी है घरों को आग लगाने की बातें हुई हैं, तो ये एक वो है। और इसमें मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि मीडिया का भी बड़ा दखल होता है कि इसको फ्लेयर अप करने को इन चीजों में। तो बहरहाल ये हर जगह होता है, मतलब फैंस हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते, तो ऐसी बात नहीं है। आप अच्छी परफॉर्म करेंगे तो इंकरेजमेंट मिलेगी, मगर आप अगर रेशो देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, हमेशा इंडिया की टीम में मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन रही है। जी बिल्कुल रही है जी। फरीद खान साहब, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और फरीद खान साहब, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमने मोइन भाई को लेना है पाकिस्तान से। अमेरिका में तो लोगों को बिल्कुल कोशिश करेंगे, पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप ये अर्ज करूं माशाल्लाह इतने बिजी हैं वो कि उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही थोड़ी माजरत मुझसे कर ली थी। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो चलो जी ख्वातीन हज़रात, तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और डॉक्टर साहब को और फरीद खान साहब को यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।